कितने, और जितने अंदर हो उससे दुगने बाहर हो, और जितने बाहर हो उससे दुगने रोड पर हो। जरा विचार करिए, कितनी मोटरसाइकिल आई होगी, कितनी फोर व्हीलर गाड़ी आई होगी, कितने ट्रैक्टर आए होंगे, कितनी बसें आई होंगी। जरा विचार करिएगा, क्या सारी गाड़ियों में, सारी मोटरसाइकिल पर, सारी फोर व्हीलर गाड़ियों में, सारे ट्रैक्टर पर, क्या सब जो गाड़ी चला रहे हैं वो पक्के ड्राइवर हैं? पक्के ड्राइवर हैं क्या सब? नहीं। कोई कोई ने तो कहा चलो मैं ले चलता हूँ, छोड़ देता हूँ, चलो मेरे पीछे बैठो मैं अभी छोड़ के आता हूँ। भले वो नया ड्राइवर है, उसको नहीं मालूम गाड़ी चलाना, फिर भी वो लेकर आ गया। अब किसके भरोसे पर आए? तुम ड्राइवर के भरोसे पर नहीं आए हो, तुम देवाधिदेव महादेव के भरोसे पर आए हो। क्योंकि मैं महाकथा सुनने जा रही हूँ कि कंकर की भूमि को दंडवत करने आई हूँ, मैं इस भूमि को नमन करने आई हूँ। जहां कहीं भी बैठी हूँ, बहुत बहुत साधुवाद। बाबा देवाधिदेव दोनों बच्चों के फोटो इस पत्र में उन्होंने लगाए हैं, बेटा और बेटी के। जो लोग एलईडी पे देख रहे हैं वो देख सकते हैं, और जो लोग सम्मुख में देख रहे हैं वो देख सकते हैं। शिव कृपा। शंकर, हम तो अशोक नगर वालों से कहेंगे, जो लोग छूट गए, जो लोग रह गए, उनसे निवेदन है 5 मिनट के लिए भी कथा के पंडाल में जाना और इस भूमि की रज को, कंकर और शंकर की इस रज को अपने शरीर पर एक बार जरूर लगाना, तो ऐसा महसूस करोगे कि मैं कैलाश धाम घूम कर आया हूं। ये निश्चित है। और केवल अशोक नगर के नहीं, जो 26 तारीख से मंदसौर में 2 बजे से 5 बजे तक मंदोदरी शिव महापुराण की कथा होने वाली है, मेरा संपूर्ण मंदसौर के आसपास के क्षेत्र वालों से भी निवेदन है, 5 मिनट जाओ और शिव महापुराण के उस पावन प्रांगण में, पंडाल में 5 मिनट हाजिरी, अपने जीवन का कंकर और शंकर का दर्शन अवश्य करो। आज सांसद महोदय, बहुत प्रसन्नता की एक बात कहना चाहूंगा कि यहां कहीं एक भवानी प्रसाद जी आए हुए हैं, जो जोधपुर से आए हैं। उन्होंने सीहोर ऑफिस में फोन लगाया, और सीहोर ऑफिस में फोन लगाने के बाद फिर उन्होंने वापिस वहां से नंबर लेकर, शुगर का मरीज, मेरी शुगर बाबा की कृपा से अब तो ठीक हो चली, पर मैं सुबह के समय पर भूखा नहीं रह सकता था। सांसद जी, उसके शब्द देखिए कितने जोरदार, उसने कहा कि मैं सुबह के समय पर भूखा नहीं रह सकता था, और इतना धन भी मेरे पास में नहीं था। मैं ट्रेन से आ गया था, बदल बदल कर यहां था। वो जहां भी बैठे हो श्रवण कर लो। वो कहते हैं, मैंने थोड़ी देर बाबा से विनती करी कि मुझे दवाई लेना है बाबा, कुछ खाने का अगर व्यवस्था हो जाए। सांसद महोदय, आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। एक व्यक्ति चाय की केटली और 2 टोस्ट लेकर उनके पास पहुंच गया और कहा, बाबा जी ये चाय लीजिए और ये टोस्ट लीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मैं सांसद महोदय, बहुत बहुत साधुवाद। उसकी खुशी का मैं वर्णन नहीं कर सकता इस व्यासपीठ से। एक बात जरूर कहूंगा, जितने लोग कथा सुन रहे हैं उन सभी को, आपके नगर में अगर कथा हो ना शिव महापुराण की, और कभी आपको लगे कि इतना लोग मेला ठेला आया है, तो निवेदन है मेरा, आपके दरवाजे पर जो मांगने आएगा भिक्षुक, उसको आप दोगे। वो जुए में लगा रहा है कि मदिरा में लगा रहा है कि मांसाहार में लगा रहा है, ये पता नहीं, पर शिव महापुराण की कथा जो सुनने आता है,
7 दिन तक शंकर का भजन करता है, उसको अगर आपने एक बिस्कुट का पूड़ा भी दिया है ना, तो ये निश्चित है कि वो आपके खाते में लिखा। आपने जो उसको खिलाया है, जो आपने उसको दिया है, एक गिलास पानी भी अगर पिलाया है, सेवा करी है, तो उसका फल आपको प्राप्त जरूर होगा, ये निश्चित है। उस बुजुर्ग व्यक्ति का एक शब्द था, सांसद जी, कहूंगा तो लोग कहेंगे कि गुरुजी व्यासपीठ से सांसद जी का वर्णन करें, पर उस बुजुर्ग अगर वो यहाँ बैठा होता तो मैं उसको माइक दे देता, कहीं बैठा जरूर है, उसको माइक देता बोलने के लिए। उसका शब्द था कि इनका नाम कृष्ण पाल है और ये भी यादव है। कहना चाहूंगा, मेरे भगवान कृष्ण भी यदुवंश में हुए थे, और जैसे उन्होंने द्वारका का आनंद कराया था, वैसे इन्होंने अशोकनगर में आनंद कराया। मैं कहना, उसके बुजुर्ग के शब्द इतने प्रबल शब्द थे महाराज, इतने। ये शिव कृपा है, ये शंकर की उदारता, उसकी करुणा। मैं कभी कभी बहुत आशीष जी को भी, आशीष को भी मैं कहता रहता हूं कि बहुत बहुत, जिस यदुकुल में भगवान कृष्ण का प्रागट्य हुआ, जिन यदुकुल में भगवान कृष्ण प्रगटे, वो यदुकुल कोई साधारण नहीं हो सकता। चाबी छूट गई तो कितने परेशान हुए, मोबाइल छूट गया तो कितने परेशान हुए, एड्रेस छूट गया तो कितने परेशान हुए। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद भगवान का नाम अगर छूट गया तो कितने परेशान हो गए, ये विचार करिएगा। कितनी योनियां काटना पड़ेगी, कितनी योनियों में जन्म लेना पड़ेगा, कितनी योनि काटने के बाद फिर वही 83,99,999 योनियां फिर काटी है, और काटने के बाद फिर मनुष्य, फिर मानव के शरीर, फिर मानव का शरीर प्राप्त करें। बोलो रे, जम के बोलो जरा। पोहा गरम बना रहे, इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि पोहे को इधर उधर नहीं रखना, गरम पानी के भगोने पर रखा तो शाम तक गरम रहेगा, और बैठ कर जाप किया तो तब साधना का फल 4 गुना प्राप्त हो जाता, उसका बल तो मिलता है। अब तुम केवल समोसा होते तो तुमको ट्रे में पटक देते कि तुम जहां खड़े हो खड़े रहो, पर पोहा पानी जो गर्म होता है उसके भगोने पर रखा जाता है, जिससे पोहा गर्म रहे शाम तक। इसलिए सनातन हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में आसन लगाकर बैठने का नियम है कि आसन लगाकर बैठोगे तो समझो कि ये इससे तप बल बढ़ रहा है, इससे जो प्राप्त हो रहा है उससे एक सुख का अनुभव होगा, एक आनंद का अनुभव। प्रभु का नाम ना छूटे, भगवान की भक्ति ना छूटे। आसन की कितनी महत्वता, शिव महापुराण की कथा में लिखा है, और यदि आप स्कंद पुराण पढ़ेंगे और कुन्म पुराण पढ़ेंगे या ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ेंगे तो उसमें भी मिलता है कि आसन लगाकर बैठकर जाप किया जाए, पाठ किया जाए, स्मरण किया जाए, कीर्तन किया जाए, उसका फल हजारों गुना प्राप्त होता है, हजार। हम तो इस पंडाल के बाहर, और जितने लोग इस पंडालों में बैठे हैं और पंडाल के बाहर जितने लोग भी खड़े भी हैं, तो हम तो उनसे भी कहेंगे, शिव पुराण में आए हो, जहां तक बैठने की व्यवस्था हो, अगर जमीन भी मिले
क्योंकि जमीन भी शिव पुराण की साधारण नहीं, कंकर शंकर की भूमि है। जमीन भी मिले तो 5 मिनट बैठकर कथा सुनकर फिर जाए, खड़े खड़े चप्पल पहन के मत निकल जाए। 5 मिनट बैठो पर बैठो, कथा का स्मरण करो। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगे बाबा, रोर तू छठी नाम करती जावांगी। भोले मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन, उसका स्मरण करना। स्वधा के घर में, पितरों की धर्म पत्नी के घर में, पितरों के घर में 3 बेटियों का जन्म हो गया, मैना, धन्या, कला। इन तीनों को सनकादि ऋषि का श्राप लग गया कि तुम मृत्यु लोक में जन्म लोगी, पृथ्वी पर जाओगी। इन्होंने संतों के चरण को पकड़ लिया, क्षमा मांग ली, तो संतों ने आशीर्वाद दे दिया कि तुम तीनों के गोद में 3 बेटियां खेलेंगी जो जगत का कल्याण करेंगी, जगत का उद्धार।